बीजेपी सीए सेल की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार का बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में इंक्लूसिव बजट है, जिसमें सभी सेक्टर को प्राथमिकता, आसान टैक्स सिस्टम और रोजगार बढ़ाने पर फोकस किया गया है। भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर की तरफ से एक इमीडिएट रिएक्शन के हिसाब से आज हम लोग यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि जो भी अभी मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो भी अभी बजट या जो भी काम कर रही है वो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के हिसाब से काम कर रही है। उसी के हिसाब से ये बजट एक इंक्लूसिव बजट है, जिसमें सभी सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है, सभी सेक्टर को कुछ न कुछ दिया गया है। ये इस हिसाब से कि इन्वेस्टमेंट इस देश में बढ़े, टैक्स कंप्लायंस ईजी हो, रोजगार कैसे बढ़े, उसके हिसाब से एक बजट यहाँ पर आज बहुत अच्छा बजट हमारी वित्त मंत्री ने पेश किया है। इसके एक जो मुख्य बिंदु है वो हम अभी आपके सामने रख रहे हैं। जैसे बायो फार्मा शक्ति करके एक स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च की है। इसमें 10,000 करोड़ का एक आउटले, इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है और एक ट्रायल साइट्स भी कुछ 1000 एक्रेडिटेड इंडियन क्लिनिकल ट्रायल साइट्स ये भी बनाने का भारत सरकार का लक्ष्य है। एक इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2 भी लॉन्च किया गया है। एक सेमीकंडक्टर, जब मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर की हर चीज़ में आजकल तो जो भी इक्विपमेंट रहते हैं उसमें सेमीकंडक्टर लगता है, तो उसके एक लॉन्च किया है ताकि भारत में इसका एक बड़ा बाज़ार क्रिएट हो सके। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए 40,000 करोड़ का एक आउटले प्रपोज किया है। एक अर्थ डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर भी इसमें एक प्रपोज किया गया है। जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स कई कंट्रीज़ में आजकल कई तो मतलब इसके लिए भारत सरकार को काफ़ी पैसा फॉरेन एक्सचेंज खर्च करना पड़ता है, तो रेयर अर्थ मिनरल जो है भारत में ही इसका ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, उसके लिए एक अलग से कॉरिडोर भी किया गया है। इसी के साथ ही एक मेगा टेक्सटाइल पार्क भी भारत सरकार ने प्रपोज किया है। एक एमएसएमई के लिए भी काफ़ी, जैसे हर बजट में एमएसएमई के बूस्ट देने के लिए काफ़ी चीज़ें भारत सरकार करती है। इस बार भी एक डेडिकेटेड 10,000 करोड़ का एमएसएमई ग्रोथ फंड, मतलब सिर्फ एमएसएमई जो सेक्टर है, जैसे सभी को पता है कि एमएसएमई बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, उनको किस तरीके से सपोर्ट किया जाए, उसके अलग अलग स्कीम गवर्नमेंट ने अलग अलग समय पर लॉन्च की है। उसमें एक 10,000 करोड़ का एसएमई का फंड भी, ग्रोथ फंड भी लॉन्च किया है। इसी के साथ पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 12 लाख करोड़ का आउटलेट प्रपोज किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी रिस्क गारंटी फंड एक क्रिएट कर, उसका डिटेल आएंगी तो हमें और भी अच्छे से पता चलेगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट काफ़ी हो रहा है भारत में, तो एक रिस्क गारंटी के लिए एक फंड भी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है। रिडक्शन इन डेफिसिट, यानी हम लोग की जो कमी है वो कम होगी, तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। और कॉज ऑफ इसके कि कोई भी टैक्स के स्लैब में चेंजेस नहीं है, रेट बढ़ाए नहीं गए। हम लोग अपेक्षा करते हैं कि हम लोग खुद इंडिविजुअल्स हैं तो अपना अपना पर्सनल टैक्सेशन कम हो जाना चाहिए। पिछली बार बहुत बड़ी लॉटरीज हम सबकी लग चुकी है बजट के थ्रू, जिसमें 12 लाख प्लस 75,000 रुपये का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन उसका बेनिफिट मिलता था। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, तो इस बार हम लोगों को टैक्स के स्लैब में कोई चेंजेस नहीं है। मैं इसको लिंक इसलिए कर रहा था आप लोग के साथ में कि हम लोग का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.52% से रिड्यूस होकर 4.3 समथिंग % पे आ गया है। तो डेफिसिट कम हुआ है, लेकिन नए टैक्स तो लगे ही। पुराने टैक्स में भी हम लोग जो रियायत एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कभी ना कभी तो चाहते हैं कि हमारा देश भी विकसित हो। हम लोग को तो विकास पिछली बार नहीं चल रहा। इस बैकग्राउंड के साथ में जो डायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल्स हैं, इनकम टैक्स में जो चेंजेस है वो थोड़ा सा मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, आप लोग की लैंग्वेज में शेयर करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम लोग जब हमारे इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, व्यक्तिगत तौर पे आप लोग देख लीजिए, वाइफ के नाम से बिजनेस है, हस्बैंड कहीं एम्प्लॉयड है, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एक ही हुआ करती थी, 31 जुलाई। इस बार बजट में लोग ने कहा है कि जो बिजनेस के रिटर्न्स है नॉन ऑडिट वाले, उसकी डेट हम लोग अगस्त करते हैं। तो ना सिर्फ हम लोग के लिए एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, आप सभी के लिए जो कि एसएससीज हैं, टैक्स पेयर हैं, देश के ग्रोथ के पार्ट हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। हम लोग को 1 महीने का अधिक समय मिल गया। तो वो चीज़ नहीं हुआ करें कि हम लोग की बैंडविड्थ खत्म होगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हम लोग लगे लाइन पे, लेकिन वो सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो फेलियर्स है इसके चांसेस कम होंगे, क्योंकि अभी 2 पार्ट होंगे। इफेक्टिवली 3 पार्ट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होंगे। पहला
जो सैलरी और नॉन बिजनेस के रिटर्न्स होते हैं, जिसके लिए 31 जुलाई की ड्यू डेट है। दूसरा, जिनके नॉन ऑडिट वाले बिजनेस रिटर्न्स है उनके लिए अगस्त की डेट है, और उसके बाद ऑडिट वालों के लिए 31 अक्टूबर की डेट रहेगी। तो इस तरह से प्रणाली में 3 तरह की डेट्स डाली गई हैं। ये बहुत एक अच्छा कदम है, ये इस बजट में अमेंडमेंट है। दूसरा, कई लोगों का रिटर्न्स फाइल करना रह जाता है ड्यू डेट्स पे, उनके लिए प्रावधान था कि आपने 31 दिसंबर के पहले आपका रिटर्न फाइल कर लेना है, नहीं करें तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसको 31 दिसंबर की जो ड्यू डेट है उसको 31 मार्च करनी है। तो हम लोग को 3 महीने का अधिक समय है। ये काफ़ी अच्छा एक अमेंडमेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईयर एंड तक के हम लोग ने हमारी फाइनेंशियल चीज़ें करनी चाहिए।